हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। जो कुछ 27/5/2023 को अलग अलग वीडियो से जंतर मंतर का सीन देखा, बेहद चिंताजनक और अशोभनीय था। और शायद इस सीन को देखने के बाद उन व्यूवर्स को जो मेरे यहाँ कमेंट किया करते थे, जयचंद, मीर जाफर, आप कभी जंतर मंतर पर गए हो क्या? कभी आकर के तो देखो। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम जंतर मंतर पर क्यों नहीं आते, क्यों आप लोग हम जैसे लोगों को दूर रखना चाहते हो। आपके साथ काम करने वाले आपके सहयोगी, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड जो आपसे कंप्रोमाइजिंग मूड में आए हुए थे, हाथ मिला रहे थे, उनके साथ जो बदतमीजी हुई, क्या कोई भी पूर्व सैनिक इस अपमान को सहन कर पाता? हर व्यक्ति की मान और प्रतिष्ठा होती है। एक व्यक्ति ने, केवल एक व्यक्ति ने, जिसने पूरी सर्विस भी नहीं की है, लीडर बना हुआ है और हर व्यक्ति का अपमान करता है। एक सर्विसमैन, मान और प्रतिष्ठा नहीं, उनका अपमान हुआ और उनका अपयशी हाथ लगा। एक रैली हरियाणा से आती है जंतर मंतर पर और कुछ पूर्व सैनिक उनका स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। अधिकतर वही लोग थे जो कपिल और उसकी टीम के साथ थे। इनका आपसी मनमुटाव हुआ, अलग अलग राय रखने लगे और आंदोलन को तोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। न ये थे और न वो थे। साफ दिखाई दे रहा था, लोग कह रहे थे कि आपस में हाथ मिला रहे थे, ये गले भी लगे थे, भले ही मनमुटाव थे। एक प्रकार का समझौता जैसा, कंप्रोमाइज जैसा माहौल बना हुआ था। लेकिन वहां कुछ मीडिया वाले सूबेदार चौहान साहब से कह रहे थे, साहब ये क्या हो रहा है, ये झगड़ा क्यों हो रहा है? वो भी कह रहे थे, भाई ये घर की बात है, हो जाता है, हम संभाल लेंगे। और संभालते संभालते जब चौहान साहब किसी रिपोर्टर पे बोल रहे थे, उसी समय वहां वो श्रीमान जी आ जाते हैं। वो अपने को समझते हैं तानाशाह, अपने को समझते हैं कि सब पूर्व सैनिकों का भगवान समझता है वो व्यक्ति अपने आप को, और आ करके चौहान साहब से झगड़ पड़ता है और उल्टा सीधा बोलता है, और तो बीजेपी का आदमी है, उसका आदमी है, और इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और गुत्थम गुत्था हो जाती है। कई वीडियो में तो दिखाई नहीं दिए, बाद में जो वीडियो रात में आए उन्हें पता चला कि इनमें गुत्थम गुत्था भी हुई है। और कहने लगे आप लोग आंदोलन को हाईजैक करने आए हो। अरे वही ये लोग आए थे क्या पाकिस्तानी थे जो हाईजैक करने आएंगे? आपके अपने ही लोग थे, वो पूर्व सैनिक थे, उनका अधिकार है वहाँ आने का। लेकिन कुछ लोगों ने जंतर मंतर को अपनी बाप की बपौती समझ रखा है और माहौल गर्म करने में वही था। और उसके बाद हाथापाई भी होती है। बस यहाँ से बात बिगड़ गई। मैंने सुना कपिल ने कुछ लोगों को यह कहकर अपमान किया कि तुम यहाँ आए क्यों हो, किसने बुलाया है? क्योंकि ये लोग, मैंने सुना कि कपिल और उसकी पार्टी से फंड का जो कलेक्शन हुआ, धन संग्रह हुआ, उसका हिसाब किताब मांग रहे थे। सोचा शांति हो जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। माहौल तो बिगड़ चुका था। पूरे देश में रिपोर्टर ने वीडियो डाल दिए थे। सैनिकों के वीडियो नहीं आए तब तक, उससे पहले ही कम से कम 7-8 वीडियो वहां जो रिपोर्टर आए हुए थे उन्होंने डाल दिए थे और सारी स्थिति का पूरे देश में पता चल चुका था। लेकिन पता था कि ये शांति संभल जाएगी, हो जाएगा। दूसरे दिन खूब पता है झगड़ा हुआ है। अरे भाई, तुम 92 दिन से कुछ नहीं कर पाए तो एक दिन तुम हड़ताल नहीं करोगे, शांति से निकाल ले, क्या हो जाता? 93वें दिन क्या कर लेते आप लोग? लेकिन नियम जिद्द थी, अहम था, घमंड था, एरोगेंस थी, और फिर जाकर के पुलिस से भिड़ गए। वो भी सीन हमने देखा था। पुलिस वाले मना रहे, भाई नहीं करना है, नहीं करना है, अलाउड नहीं है। और ये भी पता है जब झगड़े की संभावना होती है तो पुलिस इन चीज़ों को अनुमति नहीं देती है। एक सर्विसमैन होना, अरे लॉ एंड ऑर्डर का तो थोड़ा बहुत ध्यान कर लेते, डिसिप्लिन तो थोड़ा दिखा लेते। नहीं, चाहे गोली मार दो, चाहे जेल में डाल दो, और सारे के सारे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। और अल्टीमेटली पुलिस ने वही कर दिया जो होना था। और 9 बजे तक हमने सुना है कहीं थाने में ही बैठे हैं। उसके बाद और जो इनके चेयरमैन साहब हैं, अर्जुन सिंह राठौर साहब का अजीबो गरीब बयान आता है।
कहते हैं कि कुछ उपद्रवी तत्व वहां आए थे, उन्होंने उपद्रव किया था। किस किस के साथ किया था? नलिन तलवार जी के साथ किया था, कपिल जी के साथ किया था। अरे भाई राठौड़ साहब, वो तो बहुत सीधे लोग हैं। क्या आपकी यही भूमिका थी? आपकी भूमिका एक उपयुक्त भूमिका होती तो इन दोनों में आप शांति करा सकते थे। ये आपके ही लोग थे। 9 अप्रैल को जब आपका सिलेक्शन हुआ था, ये भी वहीं थे, सारे के सारे वहीं थे। लेकिन अचीव करीब चीज और हुई एक, वहां पर साडा हक इतना रख, साड़ा हक इतना रख, देश का सैनिक सड़कों पर। भाई ये तुम्हारी मुलाकात मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब से कब हो गई? ये तो उनके स्लोगन है। अरे नेशनल मैगजीन उनका मांगते हो, उनके ओआरओपी की हड़ताल के दिन अपनी हड़ताल में जोड़ लेते हो, साडा हक इधर रख लेते हो, और उसके बाद देश का सैनिक सड़कों पर, जब इन्होंने देश का सैनिक सड़कों पर ये वीडियो बनाया था, कहना भूल गए थे, देश का सैनिक सड़कों पर किस लिए? तुम जैसे गुंडे से देश के सैनिक सड़कों पर होंगे, ये देश के सैनिक सड़कों पर नहीं है। लड़ाई लड़ेंगे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से लड़ेंगे। शर्म नहीं आती है कहने में कि देश का सैनिक सड़कों पर? देश का सैनिक सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, मान के साथ इस देश में रहता है और एक दिन भी सड़कों पर नहीं है और अपनी लड़ाई लड़ेगा अपनी इज्जत के साथ। जिन लोगों के हाथ में यह आंदोलन था उसका यही हस्त रोना था। और ये लोग जितने भी कमेंट किया करते थे, आप क्यों नहीं जाते हो, इस प्रकार की अवस्था हम जाएंगे, कहां लाके खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। और मैं बताना चाहूंगा, ज्यादा मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं तो खुद ही हतप्रभ हूं। मैंने सुना है कहीं कुछ लोग जंतर मंतर पर आने के लिए उतावले हो रहे हैं। भाई क्या करोगे? क्या पुलिस मारोगे? क्या मारकाट करोगे? अरे आंदोलन के लिए आए थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करना था, आपको अपनी डिमांड रखनी थी, अपनी मांगे रखनी थी, अपना ज्ञापन रखना था, जिसको आप प्रॉपर तरीके से अभी नहीं रख पाए। केवल अब तक आप लोगों ने हुड़दंग मचाया है, केवल हुड़दंग मचाया है और कुछ भी नहीं किया है। हम इन सभी संगठनों से, इनके चेयरमैन और इनके प्रेसिडेंट से अनुरोध करते हैं कि कहीं इन भोले भाले पूर्व सैनिकों को कहीं तुम ऐसी मुसीबत में मत डाल देना, कहीं इनकी पेंशन पर भी आ पड़े। पेंशन केवल गुड कंडक्ट के लिए है, और कहीं जोश में आकर के, उत्तेजना में आकर के, वायलेंटली आकर के कहीं तुम पुलिस में पथराव कर मारो या और कुछ कर रहे हो। क्यों? आज तो यही सीन था, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे लोग बाग। मार दो, गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो, और अल्टीमेटली रख लिया गाड़ी में और ले गए। ये तो मुझे पता है कि पुलिस आपका केस भी नहीं बनाएगी, केस भी नहीं कि आप पूर्व सैनिक हो। लेकिन यार तुम में तो कुछ अक्ल है कम से कम, तुम तो सोच लेते क्या करना। और भाई तुम्हें यही सोचना है तो बहुत बड़े हो गए हो, तो भाई तो इसी प्रकार लेकर के ले लो ओआरओपी, तो तुम ओआरओपी ले लो। तुम्हारा मान सम्मान सारा गिर चुका है, तुम नजरों से उतर चुके हो, और तुम्हारा साथ वही सैनिक देंगे जिन बिना बुद्धि के जो लोग होंगे, वही तुम्हारा साथ देंगे, और कोई साथ देने वाला है नहीं। और भारत सरकार तो तुम्हें कभी वार्ता के लिए बुलाएगी नहीं, तुम चाहे कितना ही कोशिश कर लो, क्योंकि तुमने जो माहौल बनाया है, जो पूर्व सैनिकों की जो बेइज्जती कराई है, जो अपमान कराया है। पूर्व सैनिक केवल और केवल नैतिकता, अनुशासन, शांति, सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार की हरकत के लिए नहीं। पूरे देश में तुम्हारी थू-थू हो रही है। सैनिकों को छोड़िए, दूसरे भी, हाँ हो सकता है तो पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें उकसाएं अपने फायदे के लिए, उनके भाग्य में आकर तुम ऐसे कुछ काम करते हैं, वो सब पीछे हो जाएंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई, और आप लोग फंस जाओगे। हम फिर बताना चाहते हैं कि अभी तक 92 दिन तक केवल और केवल आप लोगों ने धन संग्रह किया है, हुड़दंग मचाया है, कोई काम नहीं किया है। और जितना धन संग्रह किया है उसका हिसाब दो। और मैंने तो सुना है कि अभी जो लोग तुमसे झगड़ गए, वो वकीलों का तुमको नोटिस दिलवा रहे हैं कि तुमने कितना पैसा इकट्ठा किया है, उस पैसे का हिसाब दो। नहीं दोगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है, तुम पर केस भी हो जाएगा। मैं आपको सचेत इसलिए कर रहा हूं कि आप सब पूर्व सैनिक हो, और इस आदमी से अब दूर हो जाइए। क्यों? एक आदमी जिसने पूरी सर्विस भी नहीं की हो, आप उसको अपना लीडर बना लेते हो, सिर्फ और सिर्फ वायलेंट होकर के, गुस्सा दे करके, गाली दे करके लीडरशिप नहीं होती है। लीडरशिप के लिए भैया वो मानसिक स्तर का होना जरूरी है, सहनशीलता का होना जरूरी है, गाली खा करके चुप रहना बहुत जरूरी है। वो इस व्यक्ति में गुण नहीं है। और अचम्मा तो मुझे सूबेदार
जो आर का चेयरमैन है राठौड़ साहब का अचंभा हुआ कि वो भी एक पक्षीय बात कर रहे हैं। अरे वीडियो तो दिखा रहे हैं भाई, क्या हुआ राठौड़ साहब, आप यदि चाहते, आप में क्षमता होती तो आप इसको शांत कर सकते थे, अपने आदमियों को फटकारते और फटकारने के बाद बोलते भैया तुम एक साइड में हो जाओ और बाद में मैं आ रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं, और शायद आप एक भी कर पाते। लेकिन नहीं, आपने आग में घी डालने का काम किया। आपके उपद्रवी थे वो, अनुशासनहीन लोग थे वो। कोई सूबेदार है, कोई नायब सूबेदार है, अधिकतर जेसीओ थे, दूसरे कोई अच्छे अच्छे स्कूल चलाते हैं, अच्छे अच्छे प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, मतलब आप इस प्रकार बोलोगे उनको मुझे नहीं लगता कि आपका जो कमेंट था बहुत अच्छा था। अब मामला बिगड़ चुका है, हम तो यही चाहेंगे आपको कि जब तक ये मामला शांत नहीं होता है पुलिस से ना अटकें, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में न लें, अनुशासन से करें। हड़ताल करना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, मामला अब निकल चुका है हाथ से, बेइज्जती हो चुकी है, अपमान हो चुका है, अब यस बट में आ चुका है। क्यों आप सही तरीके से काम करते तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें कोई परेशानी होती है, लेकिन नहीं, आप जो काम कर रहे हो दादागिरी से करोगे, करो दादागिरी से, क्या करोगे, सामने आ गया तुम्हारे सब कुछ, और धीरे धीरे सब लोग खिसक जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि भैया ऐसे आंदोलन नहीं होते हैं। आंदोलन के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी सहन शक्ति चाहिए, बहुत बड़ा धैर्य चाहिए, वो आप लोगों में नहीं है। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।